हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये असर्शन रीजंस टाइप क्वेश्चन है। तो असर्शन स्टेटमेंट कह रही है न्यूमरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड नेफ्रीडियो पोर्स ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ अर्थवर्म। रीजन दे रखा है इन ईच बॉडी सेगमेंट देर आर रोज ऑफ एस शेप्ड सीटे प्रेजेंट। तो असर्शन स्टेटमेंट कह रही है कि छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स जिन्हें हम नेफ्रीडियो पोर्स कहते हैं वो अर्थवर्म की सरफेस से ओपन होते हैं, वहाँ पे उनकी ओपनिंग होती है। और रीजन है इन ईच बॉडी सेगमेंट, अर्थवर्म की जो बॉडी सेगमेंट है उसमें रोज मिलेगी, लाइनें मिलेगी एस शेप्ड सीटे की। तो हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। तो अर्थवर्म की बॉडी क्या है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इन सेगमेंट्स। और वो सेगमेंट्स कितने हो सकते हैं, 115 से 120 सेगमेंट हो सकते हैं। ऐसे अर्थवर्म की ऐसे बॉडी होती है, ये सारे सेगमेंट्स होते हैं छोटे 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 छोटे। तो अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम है निफ्रीडियम। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है अर्थवर्म का, या फिर जो अर्थवर्म एनालिड्स में आते हैं तो उनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, नेफ्रीडियम। अब नेफ्रीडियम की एक ओपनिंग है जिसे हम बोलते हैं नेफ्रीडियोपोर। ओपनिंग को क्या बोलते हैं, नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रीडियोपोर हो जाएगी ओपनिंग ऑफ नेफ्रीडियम। और ये जो नेफ्रीडियम है वो हर जगह स्कैटर्ड है, पूरी अर्थवर्म के हर सेगमेंट में स्कैटर्ड है, बस कुछ सेगमेंट्स को छोड़ के। तो नेफ्रीडियम क्या है, स्कैटर्ड थ्रू आउट सेगमेंट्स। और कुछ सेगमेंट्स में नहीं है ये नेफ्रीडियम, तो नेफ्रीडियम या फिर नेफ्रीडियोपोर, जहाँ पे नेफ्रीडियम नहीं होगा वहाँ पे नेफ्रीडियोपोर भी नहीं होगा, उसकी ओपनिंग भी नहीं होगी। नेफ्रीडियोपोर एब्सेंट इन, एब्सेंट कहाँ कहाँ है अभी, जो फर्स्ट टू सेगमेंट है अर्थवर्म की, जो पहले दो सेगमेंट है वहाँ पे नहीं है और लास्ट सेगमेंट में नहीं है। फर्स्ट टू सेगमेंट एंड लास्ट सेगमेंट। और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडियम का रोल क्या है, एक्सक्रीशन में रोल करना है उसका, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडियम एक्सक्रीशन। अब रीजन क्या दे रखे हैं, सीटे के बारे में हम जान लेते हैं हम। अब ये जो सीटे है वो क्या चीज़ है, ये जो अर्थवर्म की बॉडी है इसके सेगमेंट्स पे ऐसे छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, जो टूथब्रश में ब्रिसल्स होते हैं हमारे, उसके जैसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है अर्थवर्म की बॉडी पे, उससे हम क्या बोलते हैं, सीटे बोलते हैं। तो सीटे क्या हो जाएगा, टाइनी छोटे छोटे ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर इन अर्थवर्म। और इनका अब रोल क्या है, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, सरफेस जिस पे चल रहा है उसके ऊपर अच्छी होल्ड बनाते हैं और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सो ये होगा हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड होल्डिंग द सरफेस, अच्छी होल्ड देते हैं। अब ये हर सेगमेंट में नहीं प्रेजेंट होता, कुछ सेगमेंट्स में एब्सेंट होता है। तो सीटे एब्सेंट इन फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट, फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट में नहीं होता ये सीटे। और जो मैच्योर अर्थवर्म है उसमें, मैच्योर अर्थवर्म उसमें जो सीटे है वो एब्सेंट होता है 14th 15th और 16th सेगमेंट में। सीटे एब्सेंट इन 14th 15th एंड 16th सेगमेंट। फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट में तो है ही एब्सेंट, पर जो मैच्योर अर्थवर्म है उसमें 14 15 एंड 16 सेगमेंट में भी ये एब्सेंट है सीटें। और ये जो सीटें है वो एस शेप्ड होता है और रोज में प्रेजेंट होता है, एस शेप्ड रोज में प्रेजेंट होता है। और ये जो 14 15 16 सेगमेंट है हमारा, उसको हम बोलते हैं क्लाइटेलियम रीजन। क्लाइटेलियम रीजन, इसमें क्या इंक्लूड होता है, 14th 15th एंड 16th सेगमेंट, जहाँ पे ये सीटें प्रेजेंट नहीं है।
तो इस हिसाब से हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला असर्शन कह रहा है न्यूमरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड नेफ्रीडियो पोर्स ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म। तो अभी हमने डिस्कस करा जो नेफ्रीडियम है वो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है एक्सेप्ट टू सेगमेंट्स और लास्ट सेगमेंट, फर्स्ट टू सेगमेंट एंड लास्ट सेगमेंट। तो ये थ्रू आउट बॉडी प्रेजेंट है और उसकी ओपनिंग है नेफ्रीडियो पोर, जो कि अर्थवॉर्म की सरफेस से ही ओपन हो रही है क्योंकि पूरी बॉडी में ही तो प्रेजेंट है, सिर्फ 3 सेगमेंट्स को छोड़ के। तो यहाँ पे कुछ ईच नहीं लिख रखा कि हर जगह प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं दे रखा, सिर्फ दे रखा है कि प्रेजेंट है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट है नेफ्रीडियोपोर्स। अब रीजन दे रखा है इन ईच बॉडी सेगमेंट देर आर रोज ऑफ एस शेप सीटे प्रेजेंट। तो एस शेप सीटे प्रेजेंट होती हैं पर कुछ सेगमेंट्स में नहीं होते, जो कि है क्लाइटेलियम रीजन या जो जहाँ पे डिस्कस करा 14th 15th एंड 16th, और फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट में सीटें एब्सेंट है। तो यहाँ पे लिख रहे थे ईच बॉडी सेगमेंट, ईच का मतलब हर में प्रेजेंट है, पर ऐसा नहीं है। तो नॉट इन ईच सेगमेंट एब्सेंट है, ये क्लाइटेलियम रीजन में एब्सेंट है और शुरुआत में एब्सेंट है और लास्ट में एब्सेंट है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो असर्शन सही हो जाएगा और रीजन गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से चेक करते हैं। ए कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बोथ ए एंड आर और ट्रू लिख रखा है यहाँ पे। बी भी गलत हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सही स्टेटमेंट है, असर्शन हमारा सही है, रीजन गलत है। डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी गलत हो गया। ई है बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर विल गो फॉर सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू वेरी मच।